ओम नमः शिवाय। बृहदारण्यक उपनिषद। अब आगे पवमान मंत्रों का ही अव्यरोह कहा जाता है। प्रस्तुतः निश्चय ही शाम का ही प्रस्ताव आरंभ करता है। जिस समय वह प्रस्ताव करे उस समय इन मंत्रों को जप करें। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्मय, मृत्योमात्रम गमः। वह जिस समय कहता है कि मुझे असत से सत की ओर ले जाओ, यहाँ मृत्यु ही असत है और अमृत ही सत है। अतः वह यही कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे अमर कर दो। जब वह कहता है कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, तो यहाँ मृत्यु ही अंधकार है और अमृत ही ज्योति है, अर्थात वह यही कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, अर्थात मुझे अमर कर दो। और जब वह यह कहता है कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ, तो इसमें तो कोई बात छिपी ही नहीं है। इनके बाद जो अन्य स्रोत हैं, उनमें उद्गाता अपने लिए खाने योग्य अन्न का गान करता है। उनका गान किए जाने पर यजमान वर मांगे और जिस भोग की इच्छा हो उसकी कामना करे। इस प्रकार जानने वाला उद्गाता अपने या यजमान के लिए जिस भोग की कामना करता है उसी का उद्गान करता है। यही प्राण दर्शन लोक प्राप्ति का साधन है। जो इस प्रकार से शाम को जानता है, उसे लोक के अयोग्य होने की आशा तो हो ही नहीं सकती। चतुर्थ ब्राह्मण। पहले यह विश्व पुरस्कार आत्मा ही था। उसने चारों ओर देखने पर अपने से भिन्न कुछ नहीं देखा। उसने आरंभ में मैं हूँ ऐसा कहा और इसलिए मैं अहम नाम वाला हुआ। इसलिए अभी भी पुकारे जाने से पहले अहम मैं ऐसा ही कहकर उसके पश्चात ही जो उसका नाम होता है वह बतलाता है, क्योंकि इसके सबसे पूर्ववर्ती उस आत्मा संज्ञक प्रजापति ने समस्त पापों दग्ध कर डाला, तथा इसलिए यह पुरुष हुआ। जो इस रहस्य को जान लेता है वह निसंदेह समस्त पापों को जला डालता है। अकेला होने के कारण वह भयभीत हो गया, इसलिए अकेला मनुष्य भयभीत होता है। उसने यह विचार किया, यदि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है तो मैं किससे डरता हूँ। तभी उसका वह डर दूर हो गया। किंतु उसे वह क्यों हुआ? क्योंकि वह तो केवल दूसरों के ही होता है। वह प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए अकेला पुरुष प्रसन्न नहीं होता। उसने दूसरे की इच्छा की। वह विचार से अपने उस आकार का हो गया जिस आकार का परस्पर अलिंगित स्त्री और पुरुष होते हैं। उसने अपने इस विराट शरीर को दो भागों में विभक्त कर डाला। उससे पति और पत्नी हुए। इसलिए याज्ञवल्क्य ने कहा है कि यह शरीर अर्धभृगल किसी वस्तु के आधे टुकड़े में से हर एक टुकड़े का नाम के समान है। इसलिए यह पुरुषार्थ आकाश स्त्री से पूर्ण होता है। वह उस स्त्री से संयुक्त हुआ, उसी से मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। उस स्त्री ने यह विचार किया कि मैं अपने से ही उत्पन्न करके यह मुझसे क्यों समागम करता है। हाँ, मैं छिप जाऊं। अतः वह गो हो गई तो दूसरा यानी पुरुष ने वृषभ होकर उससे संभोग किया और इससे गाय बैल उत्पन्न हुए। तब वह स्त्री घोड़ी बनी तो वह पुरुष अश्व श्रेष्ठ हो गए। फिर वह स्त्री गर्दभी हो गई, वह पुरुष गर्दभ हो गया। इससे एक खुरवाले पशु उत्पन्न हुए। तदंतर वह स्त्री बकरी हो गई और वह पुरुष बकरा हो गया। फिर वह स्त्री भेड़ हो गई और पुरुष भेड़ा होकर उससे समागम करने लगा। इससे बकरी और भेड़ों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार चींटी से लेकर जितने भी मिथुन स्त्री पुरुष रूप जोड़े हैं, उन सभी की उन्होंने रचना कर डाली। उस विराट पुरुष में ही सृष्टि हूँ ऐसा जाना, क्योंकि मैंने इस समस्त सृष्टि का रचा है। इस कारण वह सृष्टि नाम वाला हुआ। जो ऐसा जानता है वह इस प्रजापति की इस सृष्टि को जीता है। फिर उसने इस प्रकार मंथन किया। उसने मुख रूपी योनि अग्नि के साथ स्थान को दोनों हाथों द्वारा मंथन करके अग्नि को उत्पन्न किया। इसलिए यह दोनों मुख और हाथ अंदर की तरफ से लोम रहित हैं।
क्योंकि अग्नि भी अंदर से लोम रहित ही होती है। अतः याज्ञिक लोग अग्नि, इंद्र आदि देवताओं को एक एक से अलग अलग देवता मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि इस अग्नि का यजन करो, इस इंद्र का यजन करो, सो वह इस एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। यह प्रजापति ही सर्वदेव रूप है। इसके बाद जो कुछ यह रस युक्त वस्तु है उसे उसने बीज से उत्पन्न किया, वही सोम है। इतना ही, यह सब अन्न और अन्न को खाने वाले सोम ही अन्न है और अग्नि ही अन्न को खाने वाली है। यह ब्रह्म अति सृष्टि है कि उसने अपने से उत्कृष्ट देवताओं की रचना की, स्वयं मर्त्य होने पर भी अमृत को उत्पन्न किया। इसलिए यह अति सृष्टि है। जो इस प्रकार जानता है वह इसकी इस सृष्टि अति सृष्टि में भी समाहित हो जाता है। यह जगत उस समय उत्पत्ति से पूर्व प्रकट नहीं था, वह अनेकों नाम रूपों से योग से प्रकट हुआ। अतः इस समय भी यह अव्याकृत वास्तु इस नाम और इस रूप वाली है। इस प्रकार व्यक्त होती है। वह इस व्याकृता इस शरीर में नखाग्र पर्यत प्रवेश किए हुए जिस प्रकार की छुरा छुरे के घर में छुपा रहता है, अथवा विश्व का भरण करने वाला अग्नि अग्नि के आश्रय लकड़ी इत्यादि में गुप्त रहता है, उसी प्रकार यह सर्वात्मा इसमें प्रविष्ट हुआ, परंतु उससे लोग देख नहीं सकते। वह सांस लेता है, इसलिए वह प्राण कहलाता है। बोलने के कारण वाणी है, देखने के कारण नेत्र है, सुनने के कारण श्रोत्र है और मनन करने के कारण मन है। यह इसके कर्मानुसारी नाम ही है। अतः इनमें से जो एक एक की उपासना करता है वह नहीं जानता कि वह असंपूर्ण ही है, वह एक एक विशेषता से युक्त होता है। अतः आत्मा है ऐसा जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इस आत्मा में ही सब एक हो जाते हैं। जो आत्मा है वही इस सब का प्राप्त करने योग्य है, क्योंकि यह आत्मा है। इस आत्मा के स्वरूप को जान लेने पर इस समस्त जगत को जाना जा सकता है। जिस प्रकार पदों खुद आदि के चिन्हों द्वारा खोए हुए पशु को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह इसके द्वारा यश और इष्ट पुरुषों की कीर्ति और स्तुति को प्राप्त करता है। यह आत्म तत्व पुरुष से अधिक प्रिय है, धन से अधिक प्रिय है और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा अत्यंत प्रिय है। वह जो आत्मा को प्रिय देखने वाला है, यदि आत्मा से भिन्न अनात्मा को प्रिय कहने वाले पुरुष से कहे कि तेरा प्रिय नष्ट हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वह समर्थ है। अतः आत्मा रूप प्रिय की उपासना करनी चाहिए। जो आत्मा रूप प्रिय की ही उपासना करता है उसका प्रिय मरणशील नहीं होता। जो अपनी आत्मा को ही प्रिय मानता है, उस आत्मा में ही हमेशा लीन रहता है, उसका ही चिंतन मनन करता है, तो आत्मा कभी नष्ट होने वाली है ही नहीं, वो तो अमर है। और जो अन्य भोग पदार्थों को मानता है तो वो तो हमेशा नष्ट हो ही होंगे, वो सदा के लिए नहीं रहेंगे। उन जिज्ञासु ब्राह्मणों ने यह कहा कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जो मनुष्य यह मानते हैं कि हम ब्रह्म विद्या में सर्व हो गए जाएंगे, तो वह क्या था जो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वह सर्व हो गया। आरंभ में यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, इससे वह सर्व हो गया। उसे देवों में से जिसने जाना उसी की अविद्या दूर हो गई। इसी प्रकार ऋषि और मनुष्यों में से जिसने उसे जाना वह ब्रह्म हो गया। उसे आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना। मैं मनु हुआ और सूर्य भी। उस पर इस ब्रह्म को इस समय जो भी इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह यह सर्व हो जाता है। उसके ऐश्वर्य के रोकने में देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। और जो अन्य देवताओं को यह समझते हुए उपासना करता है कि मैं इस देवता अन्य हूँ, वह नहीं जानता कि वह मनुष्य देवताओं के पशु की भांति है। जैसे लोक में बहुत से पशु मनुष्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार एक एक मनुष्य देवताओं का पालन करता है। एक पशु का ही हरण किए जाने पर अच्छा नहीं लगता,
फिर बहुतों का हरण होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए देवताओं को यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य ब्रह्मत्व तत्व को जाने। आरंभ में यह एक ब्रह्म ही था, परंतु अकेला होने के कारण वह संसार वृद्धि कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। उसने अतिशयता से छत्र इस प्रशस्त रूप की रचना की, अर्थात देवताओं में क्षत्रिय जो ये इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशान आदि हैं, उन्हें उत्पन्न किया। अतः क्षत्रियों में उत्कृष्ट कोई नहीं है। इसी कारण से राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नीचे बैठता है और क्षत्रिय से नीचे बैठकर उसकी उपासना करता है। वह क्षत्रिय में ही अपने यश को स्थापित करता है। वह यह जो ब्रह्म का ब्रह्मत्व है वही क्षत्रिय का उत्पत्ति स्थान है। इसलिए यद्यपि राजा उत्कृष्टता को प्राप्त होता है तो वह राजसूय यज्ञ के अंत में वह ब्राह्मण का ही आश्रय लेता है। अतः जो क्षत्रिय इस ब्राह्मण की हिंसा करता है वह अपनी योनि का ही नाश करता है। जिस प्रकार श्रेष्ठ की हिंसा करने पर पुरुष पापी होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है। वह ब्रह्म क्षत्र को रचकर ही संसार वृद्धि कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने विश्व वैश्य जाति की रचना की, जो यह विभिन्न देवताओं के समूह वसु, रुद्र, अदिति, विश्वदेव और मरुत इत्यादि देवगण गणेश कहे जाते हैं, उन्हें उत्पन्न किया। फिर भी यह संसार वृद्धि कर्म करने में समर्थ नहीं हुआ। तब उस ब्रह्म ने शूद्र वर्ण की रचना की। यह पृथ्वी पूषा की शूद्र वर्ण है। यह पृथ्वी ही पूषा है, क्योंकि यह पृथ्वी उस सब का इसका पोषण करती है। तब भी वह पूर्ण समर्थ नहीं हुआ। तब उसने अत्यंत श्रेष्ठ कल्याण रूप धर्म की सृष्टि की। यह जो धर्म है क्षत्रिय का भी प्रबंधक है, अतः धर्म से उत्कृष्ट कुछ नहीं। इसलिए जिस प्रकार राजा की सहायता से दुर्लभ में भी प्रबल शत्रु को भी जीतने की शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार धर्म के द्वारा निर्बल पुरुष भी बलवान को जीतने की इच्छा करने वाला लगता है। वह जो धर्म है निश्चय सत्य ही है। इसी से सत्य बोलने वालों को कहते हैं कि यह धर्म में वचन बोलता है, तथा धर्म में वचन बोलने वाले से कहते हैं कि यह सत्य बोलता है, क्योंकि ये दोनों धर्म के ही पहलू हैं। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं। इन्हें उत्पन्न करने वाला ब्रह्म अग्नि रूप से देवताओं में ब्रह्म हुआ, तथा मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय, वैश्य रूप से वैश्य और शूद्र रूप से शूद्र हुआ। इसी से अग्नि में ही कर्म करके देवताओं के बीच कर्मफल की इच्छा करते हैं, तथा उसे मनुष्यों के बीच ब्राह्मण जाति में ही कर्मफल की इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म इन दोनों रूपों में भी व्यक्त हुआ था। तथा जो कोई इस लोक से अंतरात्मा का दर्शन किए बिना ही चला जाता है, वह उस अविदित आत्मा का पालन नहीं करता और उसका शोक मोह आदि कभी दूर नहीं होता। जिस प्रकार यदि किसी ने वेद अध्ययन न किया हो और न ही किसी अन्य शुभ कर्म के अनुष्ठान किया हो, तो वह उसका पालन नहीं करता। इस प्रकार आत्मा को न जानने वाला पुरुष यदि इस लोक में कोई महान पुण्य कर्म भी न करे, तो भी अंत में उसका वह कर्म छीन ही हो जाता है। अतः आत्मा को ही लोक समझकर उपासना करनी चाहिए। जो पुरुष आत्मा लोक की ही उपासना करता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता। इस आत्मा से पुरुष जिस वस्तु की कामना करता है, वह उसको प्राप्त कर लेता है। यह आत्मा समस्त प्राणधारियों का लोक, वह जो हवन और यज्ञ करता है उससे देवताओं का लोक होता है। जो स्वाध्यान करता है उससे ऋषियों का लोक होता है। जो पितरों के लिए पिंडदान करता है और संतान की इच्छा करता है, उससे पितरों का लोक होता है। और जो मनुष्य का वास स्थान और भोजन देता है, उससे मनुष्य लोक होता है। इसी प्रकार जो पशुओं का तृण एवं जलादि पहुँचाता है, उससे पशुओं का लोक होता है। इसके घर जो कुत्ते, बिल्ली आदि श्राद्ध पशु और चींटी प्रयत्न जीव जंतु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे यह उनका लोक होता है। जिस प्रकार लोक में अपने शरीर का अविनाश चाहते हैं, उसी प्रकार ऐसा जानने वाले सब जीव अविनाश चाहते हैं। इस कर्म की अवश्य कर्तव्यता पंच महायज्ञ प्रकरण में ज्ञात है और अवदान प्रकरण में भी इसकी मीमांसा की गई है।
आरंभ में एक आत्मा ही था। उसने कामना की कि मेरे लिए स्त्री हो, फिर मैं संतान वाला बनूं, तथा मेरे लिए धन हो, फिर मैं कर्म करूं। बस इतनी ही मनुष्य की कामना है। इच्छा करने पर कोई इससे अधिक नहीं पाता। इसी से अब भी अकेला पुरुष यही कामना करता है कि मेरे लिए स्त्री हो, फिर संतान वाला बनूं और मुझे धन प्राप्त हो, फिर मैं कर्म करूं। तब तक वह इनसे एक एक स्त्री, संतान, धन और कर्मों की पूर्ति को प्राप्त नहीं करता। तब तक वह अपने को अपूर्ण ही मानता है। उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है कि मन ही इसका आत्मा है, वाणी स्त्री है, प्राण संतान है और नेत्र मनुष्य धन है, क्योंकि वह नेत्र से ही मनुष्य धन को देख पाता है। स्रोत उसका देव धन है, क्योंकि स्रोत से ही वह देव धन को सुनता है। शरीर ही इसका कर्म है, क्योंकि शरीर से ही यह कर्म करता है। यह 5 से बंधा हुआ यज्ञ है, 5 से बना हुआ पशु है, 5 से बना हुआ पुरुष, तथा यह जो कुछ है सब 5 से ही बना हुआ है। जो ऐसा जानता है वह इस सभी को प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ ब्राह्मण समाप्त।